देखो अब देखेंगे LCM और HCF, दोनों को यहीं देख लेते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं ना, एक ही उससे काम हो जाएगा। अब पहले तो इनका पूरा नाम बताता हूँ आपको, है ना, क्या होता है। हम हिंदी वाले इनको क्या बोलते थे और इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं। देखो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो होता है LCM। ये होता है दूसरा HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, और इसी को बोलते हैं हम GCD भी बोलते हैं ना। इसी का नाम क्या होता है, तो ये HCD का नाम, HCF का नाम क्या होता है GCD। GCD क्या होता है सुबह अभी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है ना। तो ये इसी को HCF को ही क्या बोलते हैं हम, GCD बोलते हैं। अब देखो ये हिंदी वाले इसको क्या बोलते थे, ये बोलते थे ना, इसको हम बोलते थे महत्तम समावर्त्य। अब देखो इसमें कोई ऐसे हंसने वाली बात कुछ नहीं है, मतलब कुछ सार्थक बातें सारी। देखो लीस्ट का मतलब होता है छोटा, मतलब है ना, और हिंदी में लघु का मतलब छोटा होता है। ऐसे ही हाईएस्ट और ग्रेट का मतलब क्या होता है, बड़ा या महान। तो ये महत्तम बातें की है ना। हाँ हाँ, तो उसी से बना है ना ये। अब देखो ये तो नाम से ही वैसे पता लग जाता है एक्चुअल में ये होते क्या हैं, लेकिन क्या है कि बचपन में अपन नाम पे ध्यान नहीं देते हैं ना, सीधा हमारा फोकस रटने पे रहता है कि मतलब कैसे निकालते हैं, बस क्या होता है ना आंसर। बाकी सब कुछ इनके नाम में ही छिपा हुआ है ना। जैसे पहली बात तो यह है कि इसमें कम से कम 2 संख्याएं दी गई होंगी आपको ना, उनका निकालना पड़ेगा आपको, सिंगल संख्या का तो निकालते नहीं है। तो जैसे कोई भी 2 संख्याएं आपको दी गई, मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने 28 और 42, ऐसे 2 संख्या लिख दी मैंने। तो जैसे इसमें तो बताया गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसका मतलब यह है कि इनका ऐसा कोई भी नंबर बताना है जो छोटे से छोटा हो। पहले तो लिस्ट का मतलब क्या है, छोटा होना चाहिए, और उस छोटे से छोटे नंबर में इन दोनों का भाग चला जाए। समझ में आ गई बात, कोई छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसमें दोनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। उसको क्या, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, इन दोनों का भाग जाए उसमें, इसमें नहीं देना है, इन दोनों का भाग देना है उसमें। क्या 7 में चला जाएगा 28 का? चलो मैं थोड़ा सा छोटी संख्या लिख देता हूं, लो ऐसे 8 और 12 ऐसे लिख दी मैंने, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कोई भी छोटी संख्या बताओ ऐसी जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो, पूरा पूरा जाता हो वो भी। तो देखो पहली बात तो यह कि इनसे तो बड़ी होगी वो संख्या। तो देखो अब इनका ही कोई मल्टीपल होगी वो, मतलब वो 8 के पाढ़े में भी आती होगी संख्या और 12 के पाढ़े में भी आती होगी वो संख्या। तो जैसे हम लेते हैं 12, 12 में तो 8 का नहीं जाता। अब हम अगर 24 लें तो 24 में 12 का जाता है और 8 का भी जाता है, तो बस 24 हो गई, वो बड़ी हो गई। हमें तो छोटी छोटी लेनी है। तो 24 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। तो 24 इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, और अगर 3 होती हैं तो तीनों का भाग जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, LCM 24 हो जाएगा। अब हम इसका अगर HCF निकालते हैं तो उसके लिए क्या है,
ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर देखना है इनका, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। हाँ, कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। तो देखो 2 का जाता है दोनों में, 3 का नहीं जाता 8 में, 4 का जाता है दोनों में, और 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है ऐसी जिसका दोनों में भाग जाता हो। तो 4 ही क्या हो जाएगा इनका, HCF हो जाए। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जो भी 2 संख्या दी गई है ना, आप दोनों का अलग अलग पहले क्या निकाल लो, फैक्टर कर लो, है ना। दोनों के फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे अलग अलग कर लो। जैसे 8 के आपने फैक्टर किए, तो 8 के फैक्टर कैसे करोगे, जैसे 2 से भाग जाएगा 4, 2 से 2, 2 से 1, बस हो गया। तो इस 8 के फैक्टर कितने हो गए, चलो इसके लिए 12 की और निकाल लो पहले। अभी 6 1 ये हो गया। अब हम अगर 8 के फैक्टर लिखें तो 8 के तो होते हैं क्या, 2 की पावर 3, है ना। 3 बार आ रहा है ना, जिसमें लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। 12 की अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 1, यही तो होगा। अब बस इतना आपको कर लेना है। यहीं से आप HCF निकाल सकते हो, यहीं से LCM निकाल सकते हो। अगर आपको LCM निकालना है तब तो आप क्या करोगे, पहले ये देखो इसमें डिफरेंट कौन कौन से वो फैक्टर आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, बस ये आ रहा है ना। तो 2 लिख लो और 3 लिख लो। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 2 की पावर 3 लिख लो। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, बस। तो यही LCM हो गया। कितना हो गया, 8 3 24, 24 हो गया। बाकी आप दोनों को कंबाइन करके भी निकाल सकते हो, तब भी हो जाएगा ना 24। हाँ, लेकिन इससे फायदा यह है कि अगर आपको अब HCF भी निकालना हो तो यहीं से HCF निकाल लो। अब HCF के लिए हम ये देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। तो देखो 3 तो इसमें ऊपर आ ही जाता, तो 3 तो होगा नहीं। 2 की पावर 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 तो यहाँ पे होगा ही होगा कम से कम। तो 2 की पावर 2 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, जो दोनों में कॉमन मिले है ना। तो कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गई ये वाली बात। तो इस तरीके से तो HCF और LCM निकाल सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा बताया था, बड़ा भी निकाल सकते हो। अब किसी भी HCF और LCM में क्या होता है, जैसे 2 संख्याएं दी गई होती हैं आपको, है ना। तो अगर आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करोगे किससे, सेकेंड नंबर, बराबर होता है LCM इंटू HCF, इसके बराबर होता है। तो जैसे यहां पर अपनी पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है, तो ये बराबर होगा 8 इंटू 12 बराबर, HCF कितना आया था, LCM कितना आया था, 24 इंटू 4। देखो बराबर है या नहीं है, 96 बराबर है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बना देता है, यहां से कई बार बना देता है कि कोई 2 संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कोई भी दे देगा, ऐसे 12 है। ठीक है, 2 संख्याएं थी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 12 है, और उनका LCM 24 है और HCF 4 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं आया समझ में। इधर लिख देता हूं, इफ 2 नंबर, हिंदी में लिख दूं क्वेश्चन, यदि 2 संख्याएं x एवं
12, पहली एक्स है, दूसरी का एलसीएम 24 एवं HCF 4 है। एक्स क्या होगा? तो अपने पास में फॉर्मूला था वही, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होगा एलसीएम इंटू HCF। तो आप लिख लो x इंटू दूसरी संख्या तो दी गई है आपको 12 बराबर कितना होना चाहिए 24 इंटू 4। तो x बराबर क्या बचेगा 24 इंटू 4 बट्टे 12 बराबर क्या बचेगा 8। 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। सब कर दो, कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको या तो कोई दो संख्याएं दे सकता है, तब तो आप एचसीएम एलसीएम कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब एक संख्या गायब कर दे तो वो कैसे निकालोगे, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, है ना। और इसमें आपको क्या करना है एलसीएम ऑलवेज मतलब कोई भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होगा हमेशा। कोई भी दो संख्या दी गई है आपको, उनका एलसीएम कुछ ना कुछ आएगा और एचसीएफ भी आएगा, तो एलसीएम में हमेशा उस एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यही देख लो आप, जैसे ये दो संख्याएं थी अपना 8 और 12, इनका एलसीएम कितना आया था 24, एचसीएफ 4, तो 24 में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। तो ये हमेशा होगा ना, जो भी एलसीएम आएगा उसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा ना हमेशा ही, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कोई बड़ा नंबर दें आपको, फिर जैसे बड़े नंबर का करना हो, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको 128 और 72, इनका एचसीएफ भी निकालना हो और एलसीएम भी निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। अब आप फर्दर वो है ना, इनका क्या कर सकते हो 128 के वो कर लो है ना फैक्टर, तो 2 से 64, 32, 16, 8, 4, 1, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 2 की पावर 7। 72 का क्या आ जाएगा ये आ गया। तो अपने पास में 128 का तो आ गया कितना 2 की पावर 7, और 72 का कितना आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया ना। अब आपको एलसीएम निकालना है पहले, तो एलसीएम के लिए तो क्या बताया था कि जैसे फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, और कोई फैक्टर आ नहीं रहा है ना इन दोनों में मिला के। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 7 है, मैक्सिमम पावर जो होती है ना वो लेनी होती है एलसीएम के लिए, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2, तो ये हो जाएगा ना इनका एलसीएम। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 की पावर 7 का मतलब तो वही 128 है, और इसमें 9 का मल्टीप्लाई और करना है आपको, तो जो भी है ना आ जाएगा आंसर। 128 इंटू 9 करोगे वही आंसर होगा ना इसका। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो कॉमन मिलेगा दोनों में, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा ना एचसीएफ। समझ में आ गई बात। अब देखो जो भी आएगा आपका एलसीएम वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा, हो जाएगा। आपने 128 इंटू 9 तो किया, तो 128 डिवाइड होता है 8 से, तो हो जाएगा ना, और 72 भी डिवाइड होता है।
चलो ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। कई बार अभी जो सुबह को दिया था ऐसे वो भी आ जाते हैं ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी तो आ जाता है ना। तो फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं? तो जैसे फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो संख्या अपने को दी होंगी, जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में दी होगी, और जैसे मान लो ये दिया है R अपॉन S ऐसे, तो ये दोनों न्यूमरेटर हैं और ये दोनों डिनोमिनेटर हैं। अगर आपको निकालना है HCF या इसी को क्या बोलते हैं GCD, अगर ये निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है ना दोनों, उनका HCF कर दो, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे निकालते हैं ना। अगर आपको निकालना हो LCM तो क्या करोगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, इस तरीके से निकालते हैं ना इसका। तो अब जैसे मान लो मैंने आपको संख्याएं दे दी, जैसे एक तो दे दी 4/6 और दूसरी दे दी मान लो 20/25, ये संख्याएं दे दी। तो अब कैसे निकालोगे इनका एलसीएम, कैसे निकालोगे? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, HCF निकालना हो इनका, तो कैसे निकालोगे, जो न्यूमरेटर है उनका तो क्या कर दो HCF कर दो। तो 4 और 20 का HCF कितना होगा, 4 ही होगा, 4 का भी भाग जाएगा है ना दोनों में। तो ये तो आ गया 4 अपॉन 6 और 25 का एलसीएम कितना होगा। अब देखो 6 और 25 दोनों जो है ना को प्राइम नंबर हैं, कुछ भी कॉमन नहीं 6 और 25 में, तो बस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, वही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। को प्राइम नंबर का बताया था ना, को प्राइम नंबर दे रखे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होता है एलसीएम। तो 25 सिक्के 150, 150। अगर किसी से कट रहे हैं तो काट लो इनको, 2 से कट रहे हैं ना, तो 2/75 आ जाएगा, ऐसे आएगा सुबह। अब अगर ये तो एचसीएफ निकाला था, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या करना था आपको, जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम करना है। तो 20 ही हो जाएगा, 20 में 20 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है, तो 20 हो जाएगा ना एलसीएम, 20 और 4 का अपॉन जो डिनोमिनेटर उनका क्या करना है HCF। HCF तो 6 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हो जाएगा, तो ये LCM हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन होते हैं इस तरीके से उनका है ना करते हैं HCF और LCM। तो जो भी अगर आपको HCF करना है तो HCF कर दो न्यूमरेटर का और LCM कर दो डिनोमिनेटर का। अगर आपको LCM निकालना है तो LCM कर दो न्यूमरेटर का और HCF कर दो डिनोमिनेटर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन का HCF और LCM निकाल सकते हो। और HCF और LCM का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के। ये तो 2 नंबर थे, अब 2 से ज़्यादा भी रखे हैं तब भी निकाल सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने आपको 2 से ज़्यादा नंबर दे दिए, एक तो दे दिया 28, एक दे दिया 42 और एक दे दिया 72, इनका निकाल सकते हो HCF और LCM। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे HCF और LCM नहीं निकल पाएगा, ऐसे तो निकाल देगा कोई भी। आपको पहले दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि इसमें HCF करना है या LCM करना है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो।
क्वेश्चन ऐसे नहीं निकल पाएगा आपको, ये तो आप निकाल दो, कोई भी निकाल देगा ये तो तीसरी क्लास का बच्चा भी निकाल दे। देखो इनके फैक्टर कर लेंगे ना सबके, 2 से 14, 2 से 7, 2 से नहीं 7 से 1, ठीक है। 42 के कर लेंगे, फिर 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1, 2 से 36, 2 से 18, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, है ना, ये आ रहा है। तो देखो अब इसमें क्या करना है अपने को, पहले इनके सबके वो लिख लो, है ना, जैसे 28, 42 और 72। 28 के तो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। 42 के हो जाएंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 72 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये हो जाएंगे ना। अगर आपको निकालना है LCM, कहां पर 18 के पास में कहा है ये, यहां पर, अच्छा ये 2 आना चाहिए यहां पे, है ना, अब सही है। तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये आएगा, है ना। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए पहले देखो कितने टोटल फैक्टर आ रहे हैं। देखो एक तो 2 आ रहा है ना, और 3 भी आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, बस यही आ रहे हैं। अब मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 की, 3 आ रही है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2, और 7 की 1, बस ऐसे कर लो इनका। तो ये 8, 9 और 7, 8 9 72, 72 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 7 49, 49 और 1 50, यही आ जाएगा ना 504। ये हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना हो तो 2 की पावर 1 कॉमन मिल रहा है बस सब में, है ना, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, बस हो गया ना 3 नंबर का। अब ये तो चलो आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया ना, ये तो आप बचपन से जानते हो वैसे, है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या किसमें, नहीं वो 2 नंबर के लिए था, हाँ 2 नंबर के लिए था, वो 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम दे रखा ना, तभी ये फॉर्मूला काम करता है ना, ये वाला। चलो ये तो हो गया, इससे रिलेटेड कुछ बात है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो है इंपॉर्टेंट अपने, ना, सीएसआईआर में। क्वेश्चन देखो ऐसे आता है, जैसे एक चौराहा है ना, चौराहे पर जो ट्रैफिक वो होता है ना, ट्रैफिक सिग्नल, तो वहां पर 3 बत्तियां लगी हुई हैं। अब वो तीनों बत्तियों का जो टाइम है ना जलने का, जैसे सिग्नल पे 3 बत्तियां होती है ना, ग्रीन, रेड और येलो। अब तीनों का जो जलने का टाइम है ना, रिपीटेशन टाइम जलने का, वो अलग अलग है। जैसे जो ग्रीन वाली है ना, वो हर 10 सेकंड बाद में ब्लिंक करती है, मतलब अब जल गई तो फिर कितनी टाइम बाद में जलेगी, वो 10 सेकंड बाद में जलेगी, फिर नेक्स्ट फिर 10 सेकंड बाद में जलेगी। और जो रेड कलर वाली है वो 15 सेकंड बाद में ब्लिंक करती है, अब जलेगी तो नेक्स्ट कितने टाइम बाद में जलेगी, 3 मतलब 15 सेकंड बाद में जलेगी। और जो रेड वाली है वो अब कौन सी है, येलो वाली, येलो वाली मान लो 25 सेकंड बाद में ब्लिंक करती है। अभी मैं निकल के जा रहा था वहां से, तो फिक्स 12 बजे का टाइम था, तो तीनों बत्तियों को मैंने एक साथ जलते हुए देखा, तीनों बत्तियां जल रही थी उस टाइम पे। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। तो अब बताओ कि ऐसा कॉम्बिनेशन फिर कितने बजे मिलेगा जब तीनों बत्तियां एक साथ जल रही हों।
देखो मैं लिख लेता हूं, एट ए ट्रैफिक सिग्नल, थ्री लाइट है, सिग्नल वाली लाइट नहीं, रेड येलो एंड ग्रीन। पर्टिकुलर टाइम में ब्लिंक करती है ना। रेड एवरी 10 सेकेंड है ना, येलो एवरी 15 सेकेंड और ग्रीन एवरी 25 सेकेंड। मतलब इतने टाइम बाद में ये ना ब्लिंक करती है ये। इफ ऑल लाइट blink at 12 PM, उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली एक वर्ड आता है ना, मतलब एक साथ जलती हैं। चलो ये छोड़ो, आपको ये बताना है इसमें कि कितने बजे ब्लिंक करेंगे, ये बताओ आप। तो अभी 12 बजे तीनों एक साथ ब्लिंक की थी है ना, तो अब कितने बजे ब्लिंक करेंगे तीनों एक साथ? 5 बजे। पाँच बजे करेंगे। तो देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा ऐसे केस में, ऐसे केस में एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, इन सब का एलसीएम निकालो। 10, 15 और 25, सबका एलसीएम कितना आया था? एक साथ निकाल दूं सबका, 2 से 5, 15 और 25, 5 से 1, 3 और 5, फिर ये 3 और 5 बचा है ना। तो 25 थी 75 दिन 150 150 आ गया। ठीक है, तो अब 150 का मतलब क्या हो गया? मतलब अब 150 सेकंड बाद तीनों बत्तियां एक साथ फिर से जलेंगी। 150 सेकंड बाद ये जो है ना रेड वाली, ये करीब 15वीं बार ब्लिंक हो रही होगी उस टाइम पे। 15वां नंबर होगा इसका, और इसका 10वां नंबर होगा, और इसका 6ठा नंबर होगा, लेकिन तीनों एक साथ ब्लिंक कर रही होंगी उस टाइम पे। तो 150 सेकंड बराबर हो गया 2 मिनट 30 सेकंड। इसका मतलब 12:02 पे ब्लिंक होंगी। इस पे ब्लिंक होंगी ना तीनों एक साथ। समझ में आ गई बात? और यही टाइम अगर सेकंड की बजाय मैं मिनट का दे देता है ऐसे कि इतने मिनट बाद में ब्लिंक होती हैं, तो फिर 150 मिनट का टाइम लगता, और 150 मिनट को घंटे में चेंज करते तो ये क्या हो जाता, 2 घंटा 30 मिनट हो जाता टाइम। तो फिर 2:30 पे ब्लिंक करती हूँ। समझ में आ गई बात? तो कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें बताएगा थोड़ी आपको कि एलसीएम करना है, बताएगा नहीं आपको, बस है ना एलसीएम करना है।
और कैसे देता है इसको मैं बताऊं, जैसे एक पार्क है ना, ये आपने अपने नज़दीकी जैसे या तो नेहरू चिल्ड्रन पार्क है ना एनसीपी, या फिर ये जवाहर सर्किल वाला है ना पत्रिका गेट वाला, यहाँ पे भी पार्क है। तो मान लो 3 सहेलियां हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में गई वॉक करने के लिए ना, और तीनों उसके सर्किल के राउंड लगाना स्टार्ट करती हैं, एक ही जगह से स्टार्ट करती हैं ना तीनों। तो अब उसमें दिक्कत क्या है कि तीनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो जैसे मान लो सुबह जो है 10 मिनट में उसका एक राउंड कंप्लीट कर देती है, 10 मिनट लगते हैं ना, और निशा को मान लो लग जाते हैं 8 मिनट लग जाते हैं ना राउंड कंप्लीट करने में, और किरण को लगते हैं मान लो 12 मिनट। 7 बजे तीनों ने एग्जैक्ट उस सर्किल के राउंड लगाना स्टार्ट किया था, तो तीनों वापस से उसी जगह पर कितने बजे मिलेंगी? अब क्वेश्चन समझ में आ गया? ये तो बना लोगे आप, है ना। देखो नेक्स्ट मैं बताता हूं, जैसे ये पार्क है ना, यहाँ तीनों सहेलियां खड़ी हुई है ना, ये सुबह का टाइम कितना है चक्कर लगाने का? 10 मिनट। 10 मिनट में है ना इस सर्कल का एक चक्कर कंप्लीट लगा देती है ना, और निशा का 8 मिनट, और कौन लिया था अपने? किरण को लगते हैं 12 मिनट। तीनों यहां पे खड़े थे एग्जैक्ट कितने बजे? 7 AM पर। सर्दियों का टाइम से थोड़ी लेट जाते हैं ना, तो 7 बजे तीनों ने इसका चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो फिर कितने बजे वापस इसी जगह पर मिलेंगे? 9 बजे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालोगे 10, 8 और 12 का, तो कितना निकलेगा? 10, 8, 12 का 120। तो ठीक है, एलसीएम निकल गया 120। इसका मतलब 120 मिनट लगेंगे ना, तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर, है ना। तो देखो जब 120 मिनट हो जाएंगे, तो 120 मिनट में जो सुबह है वो 12 राउंड कंप्लीट कर लेगी, है ना इसके, फिर वहीं की वहीं आ जाएगी वापस से 120 मिनट बाद में। निशा कितना लगेगा? 14 नहीं, कितने होते हैं? 15, 15 8 120। निशा इसके जब तक 15 चक्कर लगा के यहीं आ जाएगी फिर से, और किरण 10 चक्कर लगा के वहीं आ जाएगी। तो तीनों वहीं आ जाएंगे, लेकिन जो तीनों के चक्कर होंगे वो अलग अलग होंगे। समझ में आ गई बात? तो 120 मिनट बाद में तीनों वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो इसका मतलब वापस से वो 9 AM पर फिर से मुलाकात होगी उनकी उसी प्लेस पे, तब जाके घर लौट के आएंगी वो, क्योंकि शर्त लग चुकी थी ना, जब तक तीनों यही नहीं मिलेंगे एक साथ तब तक घर नहीं जाएंगे। तो तीनों 9 बजे है ना उसी पोजीशन पे फिर से मिलेंगे 2 घंटे बाद में। तो ये तो इसके हो गए नॉर्मल एप्लीकेशन। अब इसका वास्ट लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे क्या एप्लीकेशन होता है? अब देखो ब्रॉड लेवल पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका। जैसे हमारे जो ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं ना, तो पहले ही बता देते हैं ऑलरेडी कि ऐसा जो है ना योग अब इतनी साल बाद में मिलेगा। आता है ना जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो बहुत सारे ग्रहण ऐसे है ना हर ग्रह के रेफरेंस में। हाँ, तो जैसे जो अपनी सोलर इवेंट्स है ना, वो हम लाखों साल या उनकी भी बता देते हैं कि अब ऐसा जो है ना महायोग अब इतने साल बाद में फिर से आएगा। तो उनको कैसे सपने आते हैं कि अब जैसे मान लो अभी सूर्य ग्रहण अब आया है, तो अब कितने टाइम बाद में आएगा फिर से, कैसे पता लगेगा? तो कुछ नहीं, बस एचसीएफ एलसीएम आपको आता है, बस उससे आप निकाल सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, ये सन है, ठीक है, ये मान लो इसके अर्थ चक्कर लगा रही है, ये अर्थ हो गया ना, इधर बना लेते हैं अर्थ को, ये अर्थ इसके चक्कर लगा रही है। अब अपने को ये तो पता ही ना कि अर्थ कितने दिन में चक्कर कंप्लीट कर लेती है इसका, ये तो पता ही है अपने को। ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये वेडनेसडे हो गया ना, बुधवार
बुध ग्रह हो गया है। अब एक्चुअल में चलो इसको हम ऐसे मून मान लेते हैं ना, मून तो अपने, चलो ये मैंने बैड लिया। अब देखो ये ऐसा महायोग है ना, ये अभी अभी अपने सामने आया है कि जो है ना सन, अर्थ और वेडनेसडे तीनों जो है ना एक ही सीध में है। तो अब ऐसा महायोग फिर से कब आएगा? अब ये अपने को पता है कि ये जो है ना ये 365 दिन में एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। और ये मान लो लगा देता है 73 में भाग जाता है 365 का, तो चलो हम ऐसे 100 लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये 100 डेज में इसकी चक्कर लगा देता है ना। तो अब बताना है आपको ऐसा सेम टू सेम ऐसी कंडीशन वापस से कब आएगी? तो निकाल सकते हो आप। अब आपको 365 और 100 का क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो वापस से फिर उसी पोजीशन में मिलेंगे वो। तो एलसीएम एचसीएफ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कैसा भी होता है, यहाँ भी काम आता है एलसीएम। तो 100 और 365 का निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा महायोग इतने साल बाद में फिर से आएगा। तो ये आपके एचसीएफ एलसीएम हो गए। एचसीएफ का जैसे आता है, मान लो कि ये कमरा है और इस कमरे की जो लंबाई है ना, लंबाई जो है वो है आपकी, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में कमरा है ना, इसकी लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। क्या बोल रहे हो? 20 साल बाद निकाल लिया आपने? छः मीटर, 6x15 का है ना कमरा। तो अपन को इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मापना है। तो उसके लिए अपन एक फोटा लेके आते हैं ना स्केल टाइप में, ऐसे एक रॉड लानी है अपने को मापने के लिए। तो मैक्सिमम अपन कितनी बड़ी रॉड ला सकते हैं जिससे कमरे की लंबाई भी नापी जा सके पूरी पूरी और चौड़ाई भी नापी जा सके? कितनी बड़ी ऐसी रॉड लेके आ सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए हमको एक स्केल या फुटा कुछ भी लेके आना है जिससे लंबाई को भी माप सकें और चौड़ाई को भी माप सकें। तो ऐसे बड़ी से बड़ी कितनी स्केल ला सकते हैं जिससे लंबाई भी मापी जा सके और चौड़ाई भी मापी जा सके? कितनी? 30 मीटर। 30 मीटर की तो कमरे में नहीं आएगी। कमरा ही 15 मीटर का है। मतलब 15 मीटर तो इसकी लंबाई है कमरे की, 6 मीटर चौड़ाई है। अब इसको नापने के लिए लंबाई चौड़ाई को एक हमें रॉड लानी है जिससे हम लंबाई को नाप सकें कि ये इतनी रॉड बड़े बड़े वो लंबाई है कमरे की, है ना, या इतनी। तो इसमें हमें एच शेप निकालना पड़ेगा। अगर हम 3 मीटर की रॉड लेके आ जाएं तो उससे इस चौड़ाई को नाप सकते हैं। 3 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगी चौड़ाई नप जाएगी और ये 5 बार में नप जाएगी उससे कंप्लीट। तो 3 मीटर बड़ी ला सकते हैं हम रॉड। हाँ लंबाई चौड़ाई को नापना था तो 3 मीटर बड़ी से बड़ी रॉड ला सकती है, इससे लंबाई भी नापी जा सकती है और चौड़ाई भी नापी जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो वहां पे एचसीएफ करना होता है, अगर छोटी से छोटी पूछता है तो वहां पे एलसीएम करना होता है। ये बात आप लिख लो भले ही। अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो यही लिख लेना। यहां से था, है ना। देखो क्वेश्चन में अगर बड़ी से बड़ी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी पूछे तब तो वहां पे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और अगर छोटे से छोटा पूछता है तो एलसीएम निकालते हैं उसके लिए।
और वापस से ऐसा महायोग कितने टाइम बाद में मिलेगा, चाहे वो किसी का भी हो, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, कभी कहीं भी पूछे कि ऐसा कोइंसिडेंस वापस से कब होगा, तो फिर उसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब आप इसको बना लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करने हैं ना बाद में। टाइम तो हो गया वैसे आपका, कल एग्जैक्ट 8 बजे आना है आपको। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक वो मैथमेटिक्स पढ़ाया है, कोई एसएससी सीजीएल और उसका नहीं है, बस अपना सीएसआईआर नेट का काम निकल जाएगा, है ना, या फिर यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर वगैरह होता है, सेट का होता है, उसमें आता है ना, वो अपना काम निकल जाएगा। सीजीएल में ये चीज़ें नहीं चलती, सीजीएल में चलता है ट्रिक, हर चीज़ की ट्रिक आनी चाहिए आपको। सीजीएल में टाइम का वो होता है रोल, है ना, पूरा पूरा क्या, हाँ मतलब उसमें पूरा टाइम का रोल है। जैसे एलसीएम निकालना हर किसी को आता है, लेकिन कम टाइम में कौन निकाल सकता है सीजीएल में से उसमें टाइम का रोल है पूरा पूरा, हर चीज की ट्रिक आएगी तभी आप कर पाओगे उसमें, नहीं तो एग्जाम हॉल में। मैथ और इंग्लिश दो ही आती है। अब कल इस टॉपिक को तो आप रिवाइज करके आना है ना, और फिर इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ना इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन करवा देंगे कल आपको। ऑनलाइन वाली का भी वो डाल देंगे ना, वो थंबनेल वगैरह बना के, तो उसमें टाइम देख लेना आप। क्या जो मैं बोलता हूँ वो आपके पास 30-40 सेकंड बाद में आता है, शायद 7 सेकंड का डिले रहता है, 7 सेकंड का वो रहता है शायद। हाँ तो कोई ना, आप तो आंसर दे दिया करो, वो तो आ जाता है मेरे पास, तो आ ही जाता है ना। जो भी लाइव क्लास देखते हैं तो वो आंसर तो बता दिया करो उसमें। और क्या, नहीं देखते हैं वो, देखते हैं वो आंसर बता दिया करो, और कोशिश करो कि आईडी आपके नाम से ही हो, पापा की परी और ये ऐसे नाम से नहीं बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा ना, ताकि मेरे को भी पता रहेगा कौन कौन क्लास ले रहा है। नहीं तो उसमें आईडी ऐसी होती है, मिस परी, पापा की परी, हाँ 8 बजे।
कर दें चेंज।